Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum बच्चों. Class 10th lecture number 9. Today the part of discussion topic is Pakistan relation with the Turkey. पाकिस्तान के तुर्की के साथ ताल्लुकात. ये टॉपिक आज हमने क्या करना है, डिस्कस करना है. इसमें कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि पाकिस्तान के तुर्की के साथ हिस्टोरिकल रिलेशन क्या है. इसमें थोड़ा सा हम खिलाफत मूवमेंट को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, सिर्फ 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं. और नॉर्मली जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, व्हाट इज़ मेंट बाय आरसीडी या व्हाट इज़ आरसीडी रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट क्या है. ये बेसिकली आज का हमारा क्या है टॉपिक है. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ. तुर्की बेसिकली जो है वो सल्तनत उस्मानिया के बाद जो है, जब सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े हुए आफ्टर द वार ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट 1919 में, जब ये जंग क्या हुई, ख़त्म हुई, तो उस वक़्त मुस्तफ़ा अतातुर्क ने एक एग्रीमेंट किया विद द ब्रिटेन एंड फ्रांस, जिसके तहत उसने तुर्की में खिलाफत को क्या किया, ख़त्म किया और तुर्की को एक सेकुलर और लिबरल स्टेट क्या किया, बनाया और खिलाफत का क्या किया, इक़दाम किया. अब जब ये जंग जारी थी तो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने तुर्की की हिफाजत के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, तुर्की की सरहदों की हिफाजत के लिए क्या किया, एक मूवमेंट लॉन्च की, जिसको हिस्ट्री में हम खिलाफत मूवमेंट 1919 क्या कहते हैं. अब खिलाफत मूवमेंट बेसिकली किस पर्पस के लिए लॉन्च की थी सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने. खिलाफत मूवमेंट किस पर्पस के लिए लॉन्च की थी, तुर्की की खिलाफत को कायम रखने के लिए. इस वजह से सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के साथ तुर्की के क्या हुए, अच्छे ताल्लुकात क्या हुए, कायम हुए. एक इमोशनल बेस्ड रिलेशन क्या हुए, कायम हुए, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने डिफ़िकल्ट टाइम में तुर्की की क्या की थी, मदद की थी. अब हम पाकिस्तान बनने के बाद देखेंगे. अभी ये सब बताने का मकसद ये था कि आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि वाई तुर्की हैड गुड रिलेशन विद पाकिस्तान, या तुर्की अभी तक पाकिस्तान की हर पॉइंट ऑफ व्यू पे सपोर्ट क्यों करता आ रहा है. उसकी रीज़न खिलाफत मूवमेंट में भी है. जब पाकिस्तान बनने से पहले हमने तुर्की को क्या किया, सपोर्ट किया. अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, पाकिस्तान एंड तुर्की. पाकिस्तान 1947 में बना. तुर्की वाज among those countries that had recognized Pakistan immediately after his birth and extend complete supports it on its stand on Kashmir issue. अब ये डिप्लोमेटिकली ना सिर्फ पाकिस्तान को तुर्की ने इमीडिएटली क्या किया, तस्लीम किया, एज वेल एज तुर्की ने क्या किया, कश्मीर इशू के ऊपर भी पाकिस्तान को क्या किया, तुर्की ने क्या किया, सपोर्ट क्या की, प्रोवाइड की. इसके बाद हम देखते हैं कि तुर्की ने 1965 की वार में, तुर्की ने 1971 की वार में, यानी हम यूँ कह सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं, सपोर्ट इन द टाइम ऑफ वार, कि तुर्की ने जंग के दिनों में पाकिस्तान की किस तरीके से क्या की, मदद की. तुर्की सप्लाइड पाकिस्तान विद आर्म्स एंड एम्यूनिशन इन 1965 इंडो-पाक वार. When Turkish president visited Pakistan in 1966, ये आपका MCQ बन सकता है कि तुर्किश प्रेसिडेंट ने कब पाकिस्तान का विज़िट किया, इन 1966. पाकिस्तान थैंक्ड हिम फॉर हेल्पिंग इन द वार. पाकिस्तान ने जंग में मदद करने पर तुर्की के प्रेसिडेंट का शुक्रिया क्या किया, अदा किया. इसके अलावा 1964 में इस्तांबुल ट्रीटी साइन हुआ बिटवीन 3 कंट्रीज़, ईरान, तुर्की एंड पाकिस्तान. और इस्तांबुल ट्रीटी के बाद इन तीनों कंट्रीज़ ने एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या रखी, बुनियाद रखी, जो ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाती थी, आरसीडी कहलाती थी. क्या कहलाती थी, आरसीडी. इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रेडिंग, रीजनल कोऑपरेशन, डेवलपमेंट. इस ऑर्गेनाइजेशन को इन 1985 में कन्वर्ट कर दिया गया इनटू ईसीओ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. अब थोड़ा सा इसमें से MCQs बनते हैं. ECO के मेंबर्स की तादाद 10 है और RCD के मेंबर्स की तादाद कितनी थी, 3 थी. RCD में कौन कौन से कंट्री थे, पाकिस्तान, ईरान एंड तुर्की. जबकि ECO के अंदर कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान एंड 6 सेंट्रल एशियन स्टेट्स. तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ECO आर नाउ 10 मेंबर्स. पर्पस क्या है, फाइनेंशियल कोऑपरेशन. और इस प्लेटफॉर्म से
फाइनेंशियल कोऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू है बिटवीन पाकिस्तान एंड तुर्की। तुर्की ने इसके अलावा डिफरेंट कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स के अंदर पाकिस्तान की क्या की मदद की। कंस्ट्रक्शन कंपनीज ऑफ बोथ द कंट्रीज हैव बीन स्टार्टिंग जॉइंट प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट। दोनों ममालिक की जो तामीराती कंपनियां थीं उन्होंने आपस में मुश्तरका क्या बनाए, तरक्की के मंसूबों पर काम करने की हिकमत अमली तय की। द मिलिट्री रिलेशन आर स्ट्रॉन्ग। ख़ास तौर पर तुर्की जो है पाकिस्तान को नेवल फोर्सेस के हवाले से बहुत क्या करता है, सपोर्ट करता है। द लीडर्स आर एक्सचेंज देयर विजिट्स। और तुर्की और पाकिस्तान एक दूसरे को अपना घर समझते हैं। यहाँ के लीडर्स नॉर्मली क्या करते हैं, विजिट्स करते हैं। इसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, MCQ भी बन सकता है। मिनिस्ट्रियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड तुर्की वर सेटअप इन 2002 इन इस्लामाबाद। अब दोनों के दरमियान डिफरेंट टॉपिक्स पे टॉक्स हुई, डायलॉग्स हुए, जिसके बाद एक मिनिस्ट्रियल कमीशन क्या किया गया, सेटअप किया गया। कब किया गया? इन 2002 में इस्लामाबाद में। द फ्रेंडली रिलेशन आर बीइंग कनेक्टेड रैपिडली। और हमारे दरमियान एक दूसरे के साथ बड़ी तेज़ी से क्या कर रहे हैं, ताल्लुकात क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान हैज़ मेट्रो प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ तुर्की। और पाकिस्तान में जो मेट्रो बस का पहला प्रोजेक्ट था उसकी कंप्लीशन में, उसके इनॉग्रेशन में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तुर्की ने पाकिस्तान की क्या की, मदद की। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पाकिस्तान और तुर्की क्या हैं, जॉइंट वेंचर उस पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब इनमें थोड़ा सा हम देखते चलें तो लाहौर में वेस्ट मैनेजमेंट जो कंपनी है उसका जो बेसिकली इस वक्त प्रोजेक्ट है वो भी किसके पास है, तुर्की के पास है। पाकिस्तान में डॉल्फिन फोर्स का जो कंसेप्ट है उसकी बेसिक जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की गई उसके ऊपर वो भी साहब उसमें किसका रोल है, तुर्की का क्या है, रोल है। तो बेटा ये था टॉपिक आज का। इसमें से जो MCQs बनते हैं वो यही बनते हैं कि सबसे पहले व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की विजिटेड पाकिस्तान इन 1966, मिनिस्ट्रियल कमीशन कब सेटअप हुआ, 2002 में मिनिस्ट्रियल कमीशन क्या हुआ, सेटअप हुआ। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ RCD, RCD क्या है, RCD के मेंबर्स कितने थे, 3 मेंबर्स थे। व्हाट इज़ ECO, ECO क्या है, ECO के मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं, 10 क्या हैं, कंट्रीज़ हैं। थैंक यू सो मच बेटा। ये आज का क्या था, टॉपिक था। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।